गणपते नमो नमः। ओम गणपते नमो नमः। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। हनुमत आओ बैठो आसन पर, जब तक कथा राम जी की होवे, राम जी की होवे, सिया राम जी की होवे। हनुमत आओ बैठो आसन पर, राम काजू सबू करिहहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो हर्षि चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे। कौन कह रही है? ये सुरसा। ठीक है, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। अब हनुमान जी क्या हुआ? हर्षित होकर चले। निशिचरी एक सिंधु महु रहई, करी माया नभु के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिन्ह के परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो भी जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देख गहई छा सक सो न उड़ाई। एही विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीना। तासु कपटु कपि तुरत ही चिन्हा। तो क्या करती थी वह जल में उनकी परछाई देखकर आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। यही विधि सदा गगनचर खाई। ठीक है। सोई छल हनुमान कह कीन्हा। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। तासु कपटु कपि तुरंत ही चिन्हा। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार कयऊ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। अब पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी ने उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भोरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े उभय तागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षियों और पशुओं के समूहों को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेई देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ भी बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है।
कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहट हट सुभट विधि चारुपुर बहुविधि बना गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरुथ नहीं गोगने बहुरूप निशिचर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदराय तना घना विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौहट हट सुभट विधि चारुपुर बहु विधि बना चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरुथ नहीं को गने हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन ही गिन सकता है। बहुरूप निशिचर जूथ बल अति बल सेन बरनत नहीं बने अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उप बन वाटिका सरकूप बापी सोहहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि नाना अखारे नह बिरहि बहु विधि एक एक नह तरजहि। वन बाग उपवन यानी बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटि नह बिकट तन नगर चहूँ दिसि रक्षहि कहूँ महिष मानुष धेनु खर अछल खल निशाचर भजहि एहि लागी तुलसीदास इन्ह की कथा कछु एक है कहीं रघुबीर सर तीरथ शरीर नहीं त्यागी गति पे ही सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा जत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। सही बात है ना। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी लंक ही चलेऊं सुमिरी नरहरि नाम लंकनी एक निशिचरी सो कह चलेसी मोहि निंदरी। हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नामक एक राक्षसी रहती थी। वह बोली,
मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने ही नहीं मरमू सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी ढनमनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरा आहार हैं। अब क्या किया, महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे एक खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर बिने सशंका। जब रावण ही ब्रह्मा बर दीन्हा, चलत बिरंची कहा मोहि चिन्हा। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि बिकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सु निशिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ समझ लेना, संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई हूँ। ये नेक्स्ट दोहा ये कल करते हैं। जो भी भूल चूक हुई हो, हे भगवान जी उसको माफ़ कर देना।